प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवेगो। कुछ भी जिंदगी में काम आने वाला नहीं है, इसलिए आप सीताराम जपो, सुबह जपो, थोड़ा शाम जपो, प्रभु को धन्यवाद दो, दूसरों की मदद करो। जो जिंदगी में दूसरों को कुछ देने के लिए जीता है ना, ईश्वर उसको देने के लिए हमेशा आतुर रहता है। और तुम चाहते हो कि भगवान की नजर तुम पर रहे, बोलो ना कि रावण की, कंस की, किसकी चाहते हो? तो क्या करो, दूसरों की मदद करना प्रारंभ करो, परोपकारी बनो। कल की कथा में हम आप सबने सुना, भगवान मिथिला नगर घूमने गए, दोनों भाई। कौन कौन? लक्ष्मण जी और राम जी। का भैया सबने दर्शन किए राम जी के। याद रखना, राम जी किस नगर में गए? मिथिला, जनकपुरी। अच्छा, वहीं क्यों गए भगवान? क्योंकि वो भक्ति की नगरी है। जानकी जी हैं भक्ति। उस नगरी में राम जी भ्रमण किए, वापस गुरु जी के पास आए। जैसे ही वापस आए तो भगवान ने प्रणाम किया गुरुदेव को, संध्या वंदन हुई, रात्रि काल हो गई। जब रात्रि हो गई तो रात्रि के समय भगवान और लक्ष्मण जी, राम जी और लक्ष्मण जी अपने गुरुदेव के चरण चापने लगे, सेवा करने लगे, बार बार चरणों की सेवा करते। याद रखना मेरे माई बाप, जो पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, जो शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है, वो जिंदगी में परम सुख पाते हैं। लेकिन आज के जमाने में पैर नहीं दबाए जाते हैं, लगता है कब ये सो जाए तो इसका गलऊ दबा दिया जाए। हाँ, पहले का जमाना था, खूब चरणों की सेवा करते थे लोग। अब आज का जमाना ना बड़ा उल्टा हो गया। आजकल लोग इतने बनावटी हो गए, इतने बहानेबाज हो गए। हमारे कई चेला हमको ही बहाना बना देते, बहुत बार। आजकल बहानेबाज लोग ज्यादा हो गए। बहानेबाजों की पूछो मत। गुजरात का चंगीलाल, ये भी कम बहानेबाज नहीं था, इतना बहानेबाज। चंगीलाल आदमी साधारण थोड़ी है, हमारा चेला। एक बार चंगीलाल के पिता ने कहा, देख मच्छर भन 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 कर रहे हैं, जरा मॉर्टिन तो चालू कर। जी पिताजी। उसने मच्छरों को मारने के लिए मॉर्टिन, एक वो होता ना, वो पट पट पट, उसमें वो क्या बोलते उसको, करंट वाला, अब जो भी हो, तो एक दो तो मार दिए। फिर वो ठंडियों का टाइम, तो फिर सो गया। तो बाप ने फिर जगाया, तूने मच्छर नहीं मारे? पिताजी मारे तो हैं। अगर मारे होते तो ये गुनगुनाते हुए मच्छर क्यों आ रहे हैं, गीत गाते हुए? अब बहाना देखना। बोला, पिताजी जब मैं मच्छर मार रहा था ना, तब जो है 2 बड़े बड़े मच्छर मर गए। बोले, उसमें क्या बात है? फिर ये आए क्यों, ये गुनगुना क्यों रहे? बोले, दरअसल उसकी विधवा पत्नियां रोने आई हैं। मच्छर तो मर गए हैं, ये जो गुनगुना रही है ना, ये उसकी पत्नियां हैं, लुगाई। बाप भी बड़ा ऊंचा, बाप तो बाप होता है। बाप बोला, ये बता इसकी लुगाई कितनी थी? और तेरा कहां से पता लग गया तुझे कि ये लुगाई है? बोले, ये जिस प्रकार से रो रही ना, लग रहा है कि वो मर गया तो ये रो रही। जो बहानेबाज होता ना, वो कुछ भी बहाना बनाता। लेकिन धन्य है राम जी, जिंदगी में जिसने रामायण पढ़ ली ना, उसने जीना सीख लिया। पढ़ो, रोज पढ़ो। पढ़ नहीं सकते, सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, बार बार सुनो। रामचरितमानस जिस दिन आप सुन लोगे और पढ़ लोगे ना, अपनी जिंदगी में आप मुस्कुराते रहोगे। जिंदगी जीने की कला सिखाती है रामायण। बारे बारे मुनि
आज्ञा दीन्ही रघुबर जाए, शयन तब की। बार बार गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम जाओ सो जाओ। राम जी गए नहीं, जब बार बार कहा तब गए। और आज के जमाने में तो लगता है कब गुरुजी कह दें कि उठ जाओ, हो गई रामायण। हाँ, पहले जब बार बार व्यक्ति को कहते थे तब वो एक बार मानता था, ठीक है। राम जी को कहा जाओ राम, गुरुजी ने कहा सो जाओ। राम जी आए, गुरुजी सो गए। गुरुजी सोए, अब राम जी लेटे तो लक्ष्मण जी राम जी के पैर दबाने लगे। ये क्रम देखना बड़ा प्यारा। पहले दोनों भाई अपने गुरुजी के चरण दबा रहे थे, लेकिन जब गुरुजी सो गए तो राम जी लेटे। राम जी लेटे तो लक्ष्मण चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। अब लक्ष्मण जी चरणों को दबाने लगे। जब लक्ष्मण जी दबाने लगे तो राम जी अब लक्ष्मण जी को पुनि पुनि प्रभु कहे। लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, पुनि पुनि, बार बार फिर से पुनि पुनि प्रभु कहे, सो बहु ताता पोड़े धरियुर पद जल जा। आप जाओ सो जाओ। लक्ष्मण जी की शयन, जिंदगी में अपने श्रेष्ठ भ्राता बड़े भाई के प्रति कितना उदार होना है, रामायण पढ़ो सीखो। लक्ष्मण जी बड़े भाई के कहने पर सो तो रहे, पर कोई अलग कमरे में नहीं, राम जी के चरण अपने हृदय पर रखकर चरणों के समीप सो गए, लेट गए। रामायण पढ़िएगा, रामायण में इतनी गूढ़ता है भैया, इतनी गूढ़ता है। रामायण की एक एक चौपाई ना गदगदता से भरी है। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को हृदय पर रखकर सोए। पहले नंबर कौन सोया? गुरु जी। फिर कौन सोए? राम जी। सबसे बाद में कौन सोया? लक्ष्मण जी। लेकिन अभी सुनिएगा, उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा सुनी का। प्रातः काल हुआ, मुर्गे ने बांग दी। पहले अलार्म मुर्गा होता था, अब घड़ियां होती। जैसे ही मुर्गा ने बांग दी तो सबसे पहले गुरुजी सोए, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी। लेकिन मुर्गा की बांग सुनकर सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे। सेवक वही है जो स्वामी के पहले तैयार हो जाए। शिष्य वही है जो गुरु से पहले काम करने को आतुर हो जाए। पुत्र वही है जो पिता के पहले तैयार होकर के सेवा करने लगे। पत्नी वही है जो पति के पहले अग्रसर होकर के, चाहे धर्म का काम हो या मानवता का काम हो, पति के आगे तैयार हो जाए।